हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ गीता के एक नए श्लोक के साथ। परसों से अपन ने गीता को स्टार्ट किया था। कल प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक स्टार्ट हुआ था। प्रथम अध्याय का आपको नाम पता होगा कि अर्जुन विषाद योग। इसको याद करते जाइए क्योंकि आपको 18 अध्यायों के 18 योगों के बारे में नाम पता चल जाएगा। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और गीता लिखी गई है अनुष्टुप छंद में। तो प्रथम श्लोक में अपन ने सीखा था कि मैं मेरा और तू तेरा, क्योंकि भगवान राम जी रामायण में लिखते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं अरु मोर तोर ते माया, कि इसी के बीच में सारा जीव प्रपंच विधा हुआ है कि मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु माया क्या है, तो कहा कि मेरा और तेरा जिसमें विभाग कर लेता है ये व्यक्ति, मेरा तेरा में विधा रहता है, वह माया के बीच में विधा हुआ ही होता है। जैसे धृतराष्ट्र मेरे और तेरे में विधे हुए थे। और हमारे वर्तमान जीवन में भी युद्ध कब प्रारंभ हो जाता है? जब हम मेरे तेरे अपने पराये का भेद स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें पहले श्लोक से यह शिक्षा मिलती है। आइए सेकंड श्लोक पर कदम बढ़ाते हैं। श्लोक में पूछा था, पहले श्लोक में पूछा था धृतराष्ट्र ने, अब उत्तर दे रहे हैं संजय। संजय कह रहे हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। धृतराष्ट्र ने पूछा कि आखिरकार हो क्या रहा है वहां पर संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों में। तो संजय कह रहे हैं कि महाराज, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। किसके पास जाकर? कि द्रोणाचार्य। आपको द्रोणाचार्य का परिचय बता दें। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों की और कौरवों की गुरु थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य पुत्र थे भरद्वाज और घृताची अप्सरा के पुत्र, जो उनके वीर से पैदा हुए थे। और भरद्वाज जी ने जब घृताची अप्सरा को देखा तो अपने वीर को एक घड़े में रख दिया था, इसलिए उनका जन्म हुआ गुरु द्रोणाचार्य जी का। गुरु द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ और वह दुर्योधन और पांडवों के गुरु थे। तो इस प्रकार से दुर्योधन किसके पास जाता है? अपने गुरु के पास में जाकर के। और दुर्योधन की तरफ से, मतलब कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे कौन? गुरु द्रोणाचार्य जी, क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था, नमक का कर्जा चुका रहे थे। जैसे भीष्म पितामह किसकी तरफ से लड़ रहे थे? दुर्योधन की तरफ से। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतिम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, दुर्योधन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। किसके द्वारा? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। अब द्रुपद कौन थे? तो द्रुपद थे गुरु द्रोणाचार्य जी के मित्र, मतलब पांचाल जो राज्य था उसके राजा थे द्रुपद। एक बार क्या हुआ कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी के पिता थे भरद्वाज और द्रुपद के पिता थे पृषद पुत्र थे द्रुपद। ये दोनों क्या है? मित्र थे, इसलिए इनकी भी मित्रता हो गई थी गुरु द्रोणाचार्य जी की और द्रुपद की। तो बचपन में खेले हुए थे, साथ में खेले हुए थे। फिर जब उनके पृषद पिताजी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इनको राज्य मिल जाता है। किसको? द्रुपद को राज्य मिल जाता है पांचाल का। अहिछत्रा नगरी में यह रहते थे। इनकी जब गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा हुआ अश्वत्थामा, तो थोड़ी बड़ा हुआ, तो एक बार कुछ ऋषि के पुत्र थे, उसको चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, इतना कमाते नहीं है कि वो गाय खरीद सके और तुम गाय का दूध पी सको। तब उन्होंने अश्वत्थामा को आटा घोल करके वह गिलास दिया और कहा, लो पी लो, यह गाय का दूध है। तो अश्वत्थामा ने वो आटा घोला हुआ घोल वो पी लिया था और मूंछों में लगा लिया था। फिर चिल्ला रहे थे कि देखो मैंने गाय का दूध पी लिया, गाय का दूध पी लिया। तब द्रोणाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गया कि मैं इतना कायर हूं कि मैं अपने पुत्र को एक गाय लाकर भी नहीं दे सकता जिसका वह दूध पी सके। तो उन्होंने देखिए कितनी कल्याण की भावना थी। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से क्या गाय मांगूंगा कि जिसके पास एक ही गाय हो, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई भी मुझे गाय दे देगा। लेकिन वह द्रुपद के पास गए थे क्योंकि द्रुपद उनका मित्र भी था और उसके पास कई गाय थी, क्योंकि पांचाल नगरी का राजा था वो है। तो उनके पास क्या अपनी मित्रता के बारे में बताए, तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया था कि तुम यदि ब्राह्मण बन के आए हो और मुझे इससे मांगना चाहते हो तो मैं दे देता, लेकिन यदि तुम मित्र बन के आए हो तो यह तुम्हारी भूल है,
क्योंकि उन्होंने 3 उदाहरण दिए कि श्रोत्रिय मतलब सुनने वाला सुनने का मित्र हो सकता है, वीर वीर का मित्र होता है, और राजा राजा का ही मित्र होता है। तुम इतने गरीब ब्राह्मण, मैं तुम्हारा मित्र कैसे? हाँ, बचपन में मैंने खेला होगा तुम्हारे साथ में, लेकिन मित्रता अभी तक है, क्योंकि मित्रता हमेशा बराबरी वालों से होती है। और अपमान करके भगा दिया था और कहा था कि यदि ब्राह्मण के रूप में आए हो तो मैं तुम्हें गाय देता हूँ, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया और वह आ गए थे। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर, उस समय पर बहुत विशाल राज्य था, उस राज्य में गए और वहां के राजकुमार थे, मतलब 105 लोग 100 कौरवों के थे, वैसे 100 नहीं थे कौरवों के, यह गलतफहमी है हमारी। 101 कौरव थे, मतलब जो धृतराष्ट्र थे उनसे 100 गांधारी से हुए थे पुत्र, और एक पुत्री हुई थी दुश्शला, जिसका विवाह हुआ था जयद्रथ से। 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला हुई थी। और गांधारी जब 2 साल तक व्यस्त थी इसमें पुत्र को जन्म देने में, तब क्योंकि व्यास जी, जब एक बार क्या हुआ, मैं इनको आपको यह भी बता दूं कि जन्म का कारण दुर्योधन लोगों की, कि जब गांधारी के गर्भ में प्रवेश किया, उस गर्भ में तो गर्भ बाहर नहीं आ रहा था, 2 साल बीत गए। तब व्यास जी से कहा कि क्या करें, लग रहा था गर्भपात करवा दे, लेकिन व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे जब गर्भपात कराया गया तो उसमें एक मूषल निकला, तो वो फेंकने लगी, मूषल को विसर्जित करने लगी। तब व्यास जी ने कहा कि यह मूषल ही आपको 100 पुत्र देगा, क्योंकि व्यास जी का वरदान था गांधारी को कि तुम्हें 100 पुत्र होंगे। तो मूसल के 100 टुकड़े किए गए थे, और 100 टुकड़ों में एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था, जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ था दुश्शला, और उनको घड़ों में रख दिया गया था, और जैसे घड़े से निकाले गए उसी के अनुसार बड़े छोटे पुत्र होते गए। पहले नंबर निकाला गया था दुर्योधन को, तो इसलिए दुर्योधन बड़ा हुआ था। और एक दासी पुत्र थे युत्सु, जो दासी से उत्पन्न हुए थे धृतराष्ट्र के द्वारा, इसलिए 101 कौरव थे। तो कौरवों के और पांडवों के गुरु थे, उन्हें अपना शिष्य बना लिया गुरु द्रोणाचार्य जी ने, इस प्रकार से उनको शिक्षा ग्रहण की। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा था कि द्रुपद को तुम बंदी बना के लाओ, तो कोई नहीं बना पाया था, सब गए थे बंदी बना के, सब परास्त होकर लौट आए थे, लेकिन अर्जुन बंदी बना करके लेके आया था। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि द्रुपद, तुमने कहा था बराबरी वालों से मित्रता होती है, तो जब मैंने तुम्हें बंदी बनवा लिया है, तो अब तुम्हारा राज्य क्या है, मेरा राज्य हुआ। लेकिन मैंने कोई राज्य की लालसा से तुम्हें बंदी नहीं बनाया है, बल्कि इसलिए बनाया है क्योंकि अपनी मित्रता हमेशा कायम रहे, इसलिए आधा राज्य तुम ले लो। इसलिए दक्षिण पांचाल द्रुपद को दे दिया गया था और उत्तर पांचाल खुद ले लिया था, और कहा था कि अब देखो बराबरी मित्रता हो गई कि नहीं, हम बराबर की हो गए, अब मित्र बन सकते हैं कि नहीं। तब द्रुपद ने बाहरी रूप से तो उनकी मित्रता स्वीकार कर ली थी, और बहुत प्रशंसा की थी कि तुम बड़े दयालु हो मित्र, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा अपमान किया। लेकिन उस विष, जो अपमान हुआ था द्रुपद का, उस घूंट को वह पचा नहीं सका, उस विष के घूंट को, तो इसलिए वह आया, उसने यज्ञ करवाया, और यज्ञ से ऐसे पुत्र की मांग की थी जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। उस यज्ञ से याज्ञसेनी, मतलब कृष्णा का जन्म हुआ था, द्रौपदी, कि जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था, और उसी यज्ञ की वेदी से जन्म हुआ था धृष्टद्युम्न का, जो उनकी मृत्यु का कारण भी बना था द्रोणाचार्य की। वही पांडवों की सेना का सेनापति था, इसलिए कहा गया है कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना की गई थी। और एक बात और बता दें कि 18 दिन तक महाभारत युद्ध चला था, और 18 दिनों तक ही पांडवों के सेनापति रहे धृष्टद्युम्न, और कौरवों के इसके बीच में 6 बदल चुके थे। आप कहेंगे कौन कौन? तो पहले प्रारंभ के 10 दिनों तक रहे भीष्म पितामह, फिर 5 दिनों तक, मतलब 15वें दिन तक रहे, 5 दिनों तक, 10 5 हो गए 15, तो 15वें दिन तक रहे गुरु द्रोणाचार्य जी। फिर 2 दिन तक रहे कर्ण, अंग देश के राजा कर्ण, जो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता भी थे, लेकिन बाद में पता चला था, उसी कारण कुंती को श्राप भी दिया था युधिष्ठिर ने कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा करके रखी। तो 2 दिन तक हुए थे, 16वें और 17वें दिन तक कर्ण। फिर आधे दिन तक हुए थे, 18वें दिन के आधे दिन तक शल्य। शल्य कौन थे? माद्री के भाई, और माद्री कौन थी? कुंती की सौत, मतलब पांडु की पत्नी, दूसरी पत्नी थी, और इनके 2 पुत्र हुए थे माद्री के, अश्विनी कुमारों से, जो कुंती के द्वारा ही, कुंती ने मंत्र दिया था, जो उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिला था, उनकी सेवा की थी उन्होंने अपने कुंती भोज
जब पिता के घर में थी, अपने राज्य में, नाग लोक की कन्या थी। तो जब उनके दो पुत्र थे, माद्री के, नकुल और सहदेव। तो माद्री के भाई थे शल्य, जो इनकी तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि जब आ रहे थे, जब स्टार्टिंग हो रही थी महाभारत के युद्ध की, जब शल्य आए तो उनके आतिथ्य को दुर्योधन ने अपना आतिथ्य दे दिया था। उस आतिथ्य के ऋणी हो गए थे कि मैंने तुम्हारे आतिथ्य का ऋणी बना लिया। इसकी तरफ से उनकी कूटनीति थी दुर्योधन की, जिसे शल्य उनकी तरफ से युद्ध लड़ने लगे थे। और 18वें दिन के आधे दिन तक रहे शल्य। फिर शल्य के खत्म हो जाने पर आधे दिन तक रहे दुर्योधन। जब दुर्योधन अंतिम गदा युद्ध में परास्त होकर के अंतिम मृत्युशैया में लेटा हुआ था, तब अश्वत्थामा आए थे। तो अश्वत्थामा को तिलक लगा दिया था कि अश्वत्थामा, एक तुम ही हो, तुम अजय हो, अमर हो, इसलिए तुम ही पांडवों के सिर ला करके मुझे दे सकती हो। तब थोड़ी समय के लिए उन पांडवों के सिर लाने के लिए उन्हें सेनापति बना दिया गया था। लेकिन हाँ, कालांकि आपको पता होगा कि पुत्र के सिर लिए आए थे। तब दुर्योधन आधा दुख और आधा सुख, उसको वरदान था कि आधा दुख और आधा सुख होगा तभी तुम खत्म हो सकते हो। तो उसे पहले तो सुख हुआ कि अरे पांडवों के सिर आ गए, लेकिन जब दूसरे क्षण उसे पता चला कि अरे तो मेरे पुत्री हैं, तब उसे बहुत दुख हुआ था। इसके कारण वो खत्म हुए, क्योंकि दुर्योधन को भी दुख हुआ था कि मेरी मित्रता किससे थी, पांडवों से थी, उनके पुत्रों से मित्रता नहीं थी। तो दुर्योधन कायर नहीं था, बहुत बड़ा वीर था दुर्योधन। इस प्रकार से हमें छोटी सी जानकारी इन श्लोकों के माध्यम से मिलती है, क्योंकि हमें जानकारी भी होना चाहिए कि आखिरकार कौन क्या था। हुई पांडवों को इस बड़ी भारी सेना को देखिए। बस इतना ही इन 2 श्लोकों में बताया गया है। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ। कल चलते हैं अपन चौथे श्लोक की तरफ। 2 श्लोक छोटे छोटे मैंने बता दिए, चौथे श्लोक की तरफ कल चलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।